और जब कोई मिज़ाह गो शायर कलाम सुनाकर जाए तो बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि फिर किस शायर को बुलाया जाए। उमूमन फिर ऐसे शायर को बुलाया जाता है जिसके बारे में ये यकीन हो कि वो इस फ़ज़ा को अपने हक़ में कर लेगा और आप लोगों से भरपूर दाद ले सकेगा। हम एक ऐसे शायर को बुला रहे हैं जो मुख्तलिफ़ हैसियतों से बहुत मशहूर है। बॉलीवुड में नग़मा निगार की हैसियत से बहुत मशहूर है, कई फिल्मों के मुकालमे लिख चुके हैं और अब अदाकारी में भी कदम रख चुके हैं। उसके साथ साथ मुशायरों में बहुत मशहूर है और उमूमन ये होता है कि जो लोग नग़मा निगार होते हैं वो मुशायरों में ज़रा कम कम शरीक होते हैं, लेकिन हमारे ये शायर हर दो हैसियतों में अपने आप को मनवा चुके हैं। 50 से ज़ायद फिल्मों के गीत लिख चुके हैं जिसमें बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और गंगूबाई, काठियावाड़ी और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनके गाने हम और आप गुनगुनाते हैं और हमें ये मालूम नहीं होता कि ये गाना जो हमें इतना पसंद है वो हमारे इसी शायर ने लिखा है। मुशायरों में इस कदर पसंद किए जाते हैं कि उसका अंदाज़ा इस वाक़े से लगाइए कि गुज़िश्ता दिनों कपिल शर्मा शो में हमने सुना कि इन्होंने बताया कि एक मुशायरा हो रहा था तो एक साहब गैलरी में लटक गए बिल्कुल नीचे और कहने लगे कि प्लीज़ कोई शेर सुना दीजिए। तो इन्होंने कहा कि कौन सा शेर? कहने लगे कोई भी शेर सुना दीजिए मगर अपने बाल झटक दीजिए। तो न सिर्फ इनकी शायरी बल्कि इनकी अदाओं को भी बेहद पसंद किया जाता है, इनसे मोहब्बत की जाती है। इससे पहले भी ये आपके शहर में तशरीफ़ ला चुके हैं और आपसे बेपनाह दाद लेकर जा चुके हैं। हमें यकीन है कि आज भी आप इनको भरपूर दाद से नवाजेंगे, इसलिए कि जब ये कलाम सुनाते हैं तो पूरी फ़ज़ा में मोहब्बत फैल जाती है और कौन ऐसा बदनसीब होगा जो मोहब्बत पर लब्बैक ना कहे। आप सबकी भरपूर तालियों में इंडिया से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान शायर AM तुराज साहब। बहुत शुक्रिया अपनी साहिबा। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अभी जब यहाँ शायरी शुरू हुई, पहले शायर से लेके और पहले शायर जो थे हमारे, उन्होंने हालात हाजरा पे बात की। दूसरे शायर हमारे जलीसी साहब, इन्होंने हाजरा के हालात पे बात की। और अब आप संजीदगी की तरफ आ जाएं, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जिंदा कौमें जो हैं वो बहुत देर तक हंसा नहीं करती। और दूसरी बात ये भी है कि हमेशा ये कहा जाता है कि शायर जो होते हैं वो बहुत ही गमगीन और बहुत सैड बातें करते हैं। दोस्तों, उसी हवाले से मैं एक शेर पढ़ूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि शायरी की अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जिस दिन आप वो समझ जाएंगे इंशाअल्लाह जो है वो आपको पता चलेगा कि मैंने ये शेर क्यों कहा। आइए, ये मतलब मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं। आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं। हम हैं आंसू, हम किसी के गम की निगरानी में हैं। हम हैं आंसू। मुझे पता है आप तालियां बजाएंगे, मैं बजवाऊंगा और आपको बजानी पड़ेगी। उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा और इंशाल्लाह बजाएंगे। जी, आइए बस शुरू करते हैं यहाँ से कि आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं। हम हैं आंसू, हम किसी के गम की निगरानी में हैं। वो शेर देखें कि बह रहा है सब्र का दरिया जो आंखों से तुराज, एक मुद्दत से प्यासे हम इसी पानी में हैं। बहुत शुक्रिया, आप अपने रंग में आ रहे हैं धीरे धीरे। और देखिए, मैं चाहे फिल्में हो या शायरी हो, मैं मोहब्बत की बात करता हूँ क्योंकि मेरा ये ज़ाती तजुर्बा है कि दुनिया की कोई भी तरक्की मोहब्बत के बिना मुमकिन नहीं है। तो मैं आपकी भी और अपनी भी तरक्की चाहता हूँ, इसलिए मैं मोहब्बत की बात करता हूँ। तो आइए, मोहब्बत के हवाले से एक मतला और एक शेर मैं फिर पढ़ूंगा कि मतला यूं हुआ है कि पहले जिगर के खून से
ज़बां की वजू करो। पहले मोहब्बत भी ऐसी होनी चाहिए साहब के पहले जिगर के खून से ज़बां की वजू करो, फिर उसके बाद इश्क पे तुम गुफ्तगू करो। बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद लगता है कम ही लोगों ने इश्क किया है, पर कोई बात नहीं, है इस दौर का अलमिया है। पहले जिगर के खून से ज़बां की वजू करो, फिर उसके बाद इश्क में तुम गुफ्तगू करो। और शेर देखें कि दर्दे जुदाई सुन्नत मजनू है इश्क में, दर्दे जुदाई सुन्नत मजनू है इश्क में, तुम भी तुराज इसको अदा हूबहू करो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम भी तुराज इसको अदा हूबहू करो। और यहां से एक बदला मैं और पढ़ूंगा कि मैं नहीं कहता, मेरे सब्र का फल कहता है। मैं नहीं कहता, मेरे सब्र का फल कहता है। ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। शुक्रिया। मैं नहीं कहता, मेरे सब्र का फल कहता है। ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मुंबई में काम करता हूँ, फिल्मी दुनिया में, और एक ग्लैमर की दुनिया है, लेकिन उसके अपने दर्द हैं और पूरी दुनिया का दर्द आपके हवाले। और मैं एक शेर यहाँ से पढ़ूंगा कि मेरी तकलीफ मेरा गम मेरा सदमा पता चलता, मेरी तकलीफ मेरा गम मेरा सदमा पता चलता, कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता। कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता, कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता। और मैं गज़ल जो है वो तरन्नुम से पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ शेर और आप तक पहुंचा दूं। और उस गज़ल के बाद अगर आप कुछ सुनना चाहेंगे तो मैं हाजिर करूंगा, वरना मैं अपनी जगह लूँगा। वैसे जिस तरह आप सुन रहे हैं, अभी तक वो मौका आया नहीं है कि मुझे लगे कि ये मुशायरा अल्लाह को प्यारा नहीं होगा। आइए यहाँ से कि ठहरा हुआ ख्याल हूँ आज़ाद कर मुझे, ठहरा हुआ ख्याल हूँ आज़ाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। ठहरा हुआ ख्याल हूँ आज़ाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। और क्या अपने आप अपना तारुफ तुझे मैं दूं, मेरे करीब आके तू ईजाद कर मुझे, मेरे करीब आके तू ईजाद कर मुझे। और शेर देखें कि मेरा वजूद देख के खुद तू भी रो पड़े, इस बार इस अदा से तू बर्बाद कर मुझे, इस बार इस अदा से तू बर्बाद कर मुझे। और शेर देखें, बहुत शुक्रिया कि तन इस बार इस अदा से तू बर्बाद कर मुझे। और कब तक लिए फिरूंगा मैं कांधे पे ये सलीब, कब तक लिए फिरूंगा मैं कांधों पे ये सलीब, मुझको जमीन में गाड़िया आबाद कर मुझे, मुझको जमीन में गाड़िया आबाद कर मुझे। और तन्हा न लिखी जाएगी शीरी की दास्तां, इस किस्सा-ए तुराज में फरहाद कर मुझे, इस किस्सा-ए तुराज में फरहाद कर मुझे। और एक मतलब एक शेर में और पढ़ूंगा कि ये क्या जगह है यहाँ गम खुशी में ढलते हैं, ये क्या जगह है यहाँ गम खुशी में ढलते हैं, तुम्हारे जिस्म में कैसे चिराग जलते हैं। ये उस तरफ नहीं था जिस तरफ आप इसको लेके चले गए जी। आइए कि ये क्या जगह है यहाँ गम खुशी में ढलते हैं, तुम्हारे जिस्म में कैसे चिराग जलते हैं। और मेरे वजूद की बुनियाद हिलने लगती है, तेरी निगाह के जब ज़ाविये बदलते हैं, तेरी निगाह के जब ज़ाविये बदलते हैं। और शेर शुक्रिया के तुम्हारे हुक्म के मोहताज हैं मेरे आंसू, मैं चाहता हूं मगर फिर भी कम निकलते हैं, मैं चाहता हूं मगर फिर भी कम निकलते हैं। और तुराज
शेर सुनाने में सादगी लाओ, तुराज शेर सुनाने में सादगी लाओ, तुम्हारे बाल झटकने से लोग जलते हैं। मुझे पता था आप आएंगे, हालांकि मैंने बात बिल्कुल झटके नहीं दी, तो इसलिए बोलने की बात नहीं है, लेकिन तुराज शेर सुनाने में सादगी लाओ, ये मैं पहले झटकता था, अभी मैंने बंद कर दिया। वो एक वाकया हुआ था एक मुशायरे में, बताया अमीन साहिबा ने, मैं कहीं मुशायरा पढ़ रहा था, एक साहब जो है बालकनी में झूल गए, फिर से पढ़ दिया, पूरा हॉल उधर घूम गया कि भाई वो सब देखने लगे। मैं भी खुश हुआ कि भाई मेरे शेर की रिपीट वैल्यू हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कौन सा शेर पढ़ूं, कहने शेर कोई भी पढ़ दीजिए, खाली बाल झटक दीजिए। तो उसके बाद मैंने ये शेर कहा कि तुराज शेर सुनाने में सादगी लाओ, तुम्हारे बाल झटकने से लोग जलते हैं। और आइए अब एक मतलब और 2-3 शेर मैं अमेरिका में ही ये पढ़ सकता हूँ कि बहुत मिस्टेक होती जा रही है, बहुत मिस्टेक होती जा रही है, मोहब्बत फेक होती जा रही है, और बुरे हम हो गए सोहबत में जिसकी, बुरे हम हो गए सोहबत में जिसकी, वो लड़की नेक होती जा रही है। बहुत शुक्रिया। बुरे थोड़ा जोर से बजा दीजिए। बुरे हम हो गए सोहबत में जिसकी, वो लड़की नेक होती जा रही है। और यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के शोरा बैठे हुए हैं और आप सब यहाँ दोनों मुल्कों से हैं, तो इस हवाले से एक शेर मैंने इस गज़ल में कहने की कोशिश की है कि बहुत मिस्टेक होती जा रही है, मोहब्बत फेक होती जा रही है, और बुरे हम हो गए सोहबत में जिसकी, वो लड़की नेक होती जा रही है। और तुझे मुझसे जुदा करने की खातिर, तुझे मुझसे जुदा करने की खातिर, ये दुनिया एक होती जा रही है। तुझे मुझसे जुदा करने की खातिर, ये दुनिया एक होती जा रही है। और फिर एक शेर सिर्फ अमेरिका के लिए कि जन्मदिन तक सिमट आए हैं रिश्ते, जन्मदिन तक सिमट आए हैं रिश्ते, मोहब्बत केक होती जा रही है। जन्मदिन तक सिमट आए हैं रिश्ते, मोहब्बत केक होती जा रही है। देखिए अब मैं एक गजल तरन्नुम से पढ़ने की तरफ जा रहा हूँ, और उससे पहले मुझे 2 शेर और 2-3 शेर याद आ गए कि तड़प कर तू पुकारी जा रही है, शबे हिजरा गुजारी जा रही है, और कसम खुदा की बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि तेरी खातिर अदब के आसमां से गजल नीचे उतारी जा रही है। तेरी खातिर, ये शेर आप समझे नहीं, चलिए अल्लाह खैर करे, कि तेरी खातिर अदब के आसमां से गजल नीचे उतारी जा रही है, और बहुत मायूस होकर दर से तेरे वफादारी हमारी जा रही है। बहुत मायूस होकर दर से तेरे वफादारी हमारी जा रही है, और मनाकर जश्न हर दिन खामोशी का मेरी आवाज मारी जा रही है। मनाकर जश्न हर दिन खामोशी का मेरी आवाज मारी जा रही है। और शेर ये कि ये बाजी जान की बाजी थी फिर भी, ये बाजी जान की बाजी थी फिर भी, तेरे कहने पे हारी जा रही है। कि ये बाजी जान की बाजी थी फिर भी, तेरे कहने पे हारी जा रही है। और ये शेर इस महफिल के लिए बिल्कुल नहीं है कि मुझे बिगड़े हुए लोगों में लाकर मेरी आदत सुधारी जा रही है। बहुत शुक्रिया। आइए यहाँ से मतलब और कुछ शेर मैं तरन्नुम से पढ़ के अपनी जगह लूंगा। और मैं तरन्नुम से क्यों पढ़ता हूँ उसके लिए एक शेर मैंने कहा है कि किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। आइए यहाँ से मतलब दो शेर जी सर देखिएगा फिर
में लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई जावियों से कहा गया। देखिए, तरन्नुम से पढ़ने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप भी उसी मेहनत से काम लीजिए और इंशाल्लाह मुझे यकीन है मैं कुछ अच्छे शेर आप तक पहुंचाऊंगा और जितना अच्छा आप सुनेंगे ना, मैं उससे अच्छे शेर सुनाने की कोशिश करूंगा। आइए। मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई जावियों से कहा गया। जाविया जैसे कि आप जानते हैं, जाविया एंगल्स को बोलते हैं कि मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई जावियों से कहा गया, तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। हालांकि ये वो महफिल नहीं है, मैं पिछली किसी महफिल की बात कर रहा हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बार जोरदार अपने लिए आप तालियां बजाएं। देखिए, मेरे बाद आपको बहुत बड़ी शायरी सुननी है, मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। यकीन करें, मैं इस मुशायरे का सबसे छोटा शायर हूँ और बस अभी तालिब इल्म हूँ, तो यहाँ से एक माहौल आप बनाएं ताकि एक कमाल की मंजिल शायरी की आप यहाँ से लेके जाएं कि मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई जावियों से कहा गया, तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। शेर देखें कि ये समाते तेरे शहर की मेरी आशिकी के खिलाफ हैं। समाते, जैसा कि आप सब जानते हैं, सुनने को कहते हैं कि ये समाते तेरे शहर की मेरी आशिकी के खिलाफ हैं, जो कहा नहीं वो सुना गया, जो लिखा नहीं वो पढ़ा गया। बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, कसम खुदा की बहुत अच्छा सुन रहे हैं जी। मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि ये समाते तेरे शहर की मेरी आशिकी के खिलाफ हैं, जो कहा नहीं वो सुना गया, जो लिखा नहीं वो पढ़ा गया, तेरी महफिलों में मगर मुझे। वो शेर देखें कि तेरा कुर्ब मुझको अजीज था, या के हिज्र मुझको अजीज है। कुर्ब करीबी और हिज्र आप सब जानते हैं कि तेरा कुर्ब मुझको अजीज था, या के हिज्र मुझको अजीज है। इसी कश्मकश में गुजर गई, न मरा गया न जिया गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी कश्मकश में गुजर गई, न मरा गया न जिया गया, तेरी महफिलों में मगर मुझे। और अब इस गज़ल का मख्ता मैं हाजिर कर रहा हूँ, और मख्ता ये मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, ना मैं इस लायक हूँ। ये किन लोगों के लिए मैंने लिखा है ये आप खुद इसमें डिसाइड करेंगे कि
तेरी महफिलों में मगर मुझे, मैं तू राज़ हूँ मुझे देख लो, मैं गज़ल सरा हूँ सुनो मुझे, मैं तू राज़ हूँ मुझे देख लो, मैं गज़ल सरा हूँ सुनो मुझे। कई शायरों की मिसाल है जिन्हें उनके बाद पढ़ा गया। देखिए, ये वंस मोर करना एक अच्छा अमल है, इसको बहुत जोर शोर से करना चाहिए, बहुत आराम से करना। जी बहुत शुक्रिया। मैं मक्ता फिर से पढ़ता हूँ, उसके बाद गजल पढ़ूंगा कि मैं तू राज़ हूँ मुझे देख लो, मैं गजल सरा हूँ सुनो मुझे। कई शायरों की मिसाल है जिन्हें उनके बाद पढ़ा गया। तेरी महफिलों में मगर मुझे। आइए यहाँ से गजल का मतलब और 2-3 शेर में और तरन्नुम से पढ़ूंगा। उससे पहले सांस लेने के लिए मैं 2-4 शेरों तहत मैं आप तक पहुँचा देता हूँ कि देखिए, फिर मैं एक मतलब ऐसा पढ़ रहा हूँ कि खुदा के वास्ते आप जिस तरफ से मैंने लिखा है उसी तरफ उसको रखें, दूसरी तरफ ना लेके जाएं कि किसी के जिस्म से लिपटी थी ख्वाब में आंखें, किसी के जिस्म से लिपटी थी ख्वाब में आंखें, नजर गुनाह में थी और सवाब में आंखें, नजर गुनाह में थी और सवाब में आंखें। और शेर देखें कि जो उसके चेहरे को देखा तो यूं लगा जैसे कि टांक दी है खुदा ने गुलाब में आंखें, कि टांक दी है खुदा ने गुलाब में आंखें। और बहुत शुक्रिया कि वो कब मिले थे। ये चाय है क्या? क्योंकि मैं चाय से डर जाता हूँ, हम पहले से चाय वाले के सताए हुए लोग हैं। बहुत शुक्रिया। बस अब इतना भी शोर ना मचाए तो मेरा जाना वहाँ मुहाल हो जाए। और ये पानी था। तो आइए मैं गजल पूरी करता हूँ कि जो उसके चेहरे को देखा तो यूं लगा जैसे कि टांक दी है खुदा ने गुलाब में आंखें। और वो कब मिले थे, कहाँ पर बिछड़ गए मुझसे, लगी हुई हैं अभी तक हिसाब में आंखें, लगी हुई हैं अभी तक हिसाब में आंखें। और शेर ये जिसके लिए मैंने गजल कही है कि जो उसने पूछा तुम्हें याद है मेरी सूरत, जो उसने पूछा तुम्हें याद है मेरी सूरत, तो मैंने भेज दी उसको जवाब में आंखें। बहुत शुक्रिया। तो मैंने भेज दी उसको जवाब में आंखें। और एक शेर एक मतलब मैं और आप तक पहुंचाऊंगा। बहुत अच्छा सुनने जी चाह रहा है मैं पढ़ूं, फिर पता नहीं कब आना हो और कब ना आना हो। आइए यहाँ से कि इश्क का एहतराम करते हुए झुक गया दिल सलाम करते हुए। और हाल कुछ उसने इस तरह पूछा, रो पड़ा मैं कलाम करते हुए। हाल कुछ उसने इस तरह पूछा, रो पड़ा मैं कलाम करते हुए। वो दिल लरजता नहीं तुम्हारा क्या, मेरा किस्सा तमाम करते हुए। दिल लरजता नहीं तुम्हारा क्या, मेरा किस्सा तमाम करते हुए। और इस शेर के लिए मैंने गजल कही, अल्लाह करे आप तक पहुंच जाए कि हो गए तुम न जाने किस किस के, हो गए तुम न जाने किस किस के, खुद को मुझ पे हराम करते हुए।
बहुत शुक्रिया। हो गए तुम न जाने किस किसके खुद को मुझ पे हराम करते हुए, वो मेरा किरदार मर गया मुझ में एक कहानी में काम करते हुए। आइए यहाँ से मतलब दो तीन शेर में तरन्नुम साहब तक पहुँचा रहा हूँ जी। हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है, हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है, तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है, ऐसा लगता है आप सब किसी के बगैर जी रहे हैं। तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है, मतलब ऐसा नहीं के तेरे ख्याल की जब डायरी निकलती है, जब डायरी निकलती है, हर एक वर्क पे नई शायरी निकलती है, वो शेर ये देखे, तेरे ख्याल की जब डायरी निकलती है, हर एक वर्क पे नई शायरी निकलती है। वो शेर ये देखें कि तुम्हारा जिक्र अंधेरों को मार देता है, तुम्हारा जिक्र अंधेरों को मार देता है, तुम्हारे नाम से एक रोशनी निकलती है, एक रोशनी निकलती है, तुम्हारा जिक्र अंधेरों को मार देता है, तुम्हारे नाम से एक रोशनी निकलती है, हर एक वर्क। वो शेर देखे के तुम्हारे हिज्र का मौसम गुजर नहीं सकता, देखिए साहब ये एक मौसम है कि तुम्हारे हिज्र का मौसम गुजर नहीं सकता, हमारी आंख से अब तक नमी निकलती है, और बहुत सादा शेर अगर आप तक पहुंचे कि हमारे बाद भी मौजूद हैं वहां हम ही, हमारे बाद भी मौजूद हैं वहां हम ही, हमारे नाम पे एक आहसी निकलती है, और शेर देखें कि हमारे नाम पे शेर ये के वफा के पेड़, वफा के पेड़ पे पतझड़ कभी नहीं आता, वफा के पेड़ पे पतझड़ कभी नहीं आता, हर एक शाख यहाँ की हरी निकल
है, यहाँ की हरी निकलती है। और ये शेर भी देखें कि मोहब्बतों में खसारे का खौफ लाजिम है, मोहब्बतों में खसारे का खौफ लाजिम है। ये खेल वो है जहां जान भी निकलती है। बहुत शुक्रिया साहब, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप सब और खास तौर से आप हजरात, ये खेल वो, इस तरफ के लोग थोड़ा कमजोर पड़े हुए हैं, अल्लाह करे में जान आए। ये खेल वो है जहां जान भी निकल, देखिए हमारे तो निकल चुके, आप में तो है कम से कम कुछ खाया, वरना तो शायरी नहीं होती है। ये खेल वो है जहां जान भी निकलती है। और अब वो शेर जिसके लिए मैंने गजल कही है, जैसा कि आप सब छोटे छोटे शहरों से या छोटे छोटे गांवों से निकल के एक बड़ी दुनिया में रहते हैं। मैं खुद एक यूपी के जो है मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से निकल के मुंबई आया, वहाँ खुदा ने जो भी नवाजा उसके बाद फिर यहाँ तक पहुँचा। तो मैंने वो बड़ी दुनिया में और छोटी दुनिया में फ़र्क महसूस किया है, वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप तक पहुँचे के हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है। शेर देखें कि हमारे गांव के लड़के भी कितने सादा हैं, हमारे गांव के लड़के भी कितने सादा हैं। हमारे गांव में अब भी परी निकलती है। इसके लिए भरपूर तारीफ होनी चाहिए। वाह वाह हमारे गांव के लड़के भी कितने सादा हैं, हमारे गांव में अब भी परी निकलती है। हर एक और का सिर्फ मक्ता बाकी है, उस मक्ते से पहले गांव की बात आई तो मुझे दो शेर मेरे याद आ गए कि हमको रोजी खींच लाई शहर के सहराओं में, हमको रोजी खींच लाई शहर के सहराओं में, फूल तितली एक लड़की रह गए सब गांव में। हमको रोजी खींच लाई शहर के सहराओं में, फूल तितली एक लड़की रह गए सब गांव में। और आज शोहरत के सफर में याद आता है वो पल, अपना दिल रखा था हमने जब किसी के पांव में, अपना दिल किसी के पांव में। यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा कि हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है। मख्ता हाजिर मख्ता उस शहर से जहां मैं रहता हूं कि तुराज तूने कहां जाके घर बसाया है, तुराज तूने कहां जाके घर बसाया है। तेरे मकान से बचकर खुशी निकलती है। तुराज साहब को आपने समाप्त किया और भरपूर दाद से नवाजा।